अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रीन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रीन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। आज हम एक बहुत ही अहम और कहना चाहिए कि हसास मौजू पर बात करने वाले हैं, यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना बहुत सी माएँ करती हैं, लेकिन इसके बारे में ना अक्सर खामोशी छाई रहती है। तो आइए इस तज्जिये में हम इस मौजू को ज़रा गहराई से समझते हैं। बच्चे की पैदाइश, इसको हमेशा से खुशी, जश्न और मोहब्बत के लम्हात से जोड़ा जाता है। जाहिर है ये किसी भी ख़ानदान की ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा होता है, लेकिन क्या ये तजुर्बा हर माँ के लिए एक जैसा होता है? हकीकत ये है कि कुछ माँओं के लिए यह खुशी एक बहुत गहरे अंदरूनी कर्ब में बदल जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे पीपीडी भी कहा जाता है, दरअसल है क्या चीज़, इसकी तिब्बी तारीफ क्या है। अच्छा, तो तिब्बी ज़ुबान में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का पूरा नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद पेरीपार्टम ऑनसेट। और एक बात बहुत साफ है, ये एक संजीदा जहनी सेहत का मसला है। ये कोई कमज़ोरी या किरदार की खामी बिल्कुल नहीं है। DSM-5, जो कि जहनी बीमारियों की तशख़ीस के लिए एक आलमी मयार है, वो इसे एक ऐसी हालत के तौर पर बयान करता है जो हमल के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी तारीफ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर इसकी तशख़ीस करते कैसे हैं। आखिर वो कौन सी क्लिनिकल अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि एक माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार है। देखिए, तशख़ीस के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। पहली तो ये कि ये अलामात कम अज़ कम 2 हफ्ते तक मुसलसल मौजूद रहें, और दूसरी कि इनकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब जैसे बच्चे की देखभाल करना या रिश्ते निभाना, इन सब पर वाज़ेह तौर पर मनफी असर पड़ रहा हो। और DSM-5 के मुताबिक तशख़ीस की तस्दीक के लिए आगे जो अलामात बयान की जाएंगी, उनमें से कम अज़ कम 5 का होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी हैं। इन 5 अलामात में से भी एक का पहली 2 में से होना लाजमी है, यानी या तो शदीद उदासी या खालीपन का एहसास, या फिर हर काम में, हर चीज़ में दिलचस्पी या खुशी का मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना। इसके साथ फिर दूसरी अलामात हो सकते हैं, जैसे वज़न या भूख में तब्दीली, नींद की खराबी, हर वक्त थकन महसूस करना और ख़ुद को बेकार या कसूरवार समझने की फीलिंग्स। ये तो थी वो क्लिनिकल अलामात, लेकिन एक माँ अंदर से क्या महसूस करती है, उसका अंदरूनी तजुर्बा कैसा होता है, आइए अब इसे समझते हैं। शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू ये है कि अक्सर माएँ अपने ही बच्चे से वो जज्बाती लगाव महसूस नहीं कर पाती जिसकी वो तवक्को कर रही होती हैं, और ये एहसास उन्हें शदीद अजियत और शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता है। और इसी एहसास के साथ एक और ख्याल जुड़ जाता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। ये जो खुद को नाकाम समझने का एहसास है ना, ये इस डिप्रेशन को और भी ज़्यादा गहरा कर देता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके अलावा शदीद बेचैनी, घबराहट के दौरे और बेवजह रोने के साथ साथ बच्चे के साथ अकेले रहने का खौफ भी पैदा हो सकता है, और बाज़ औक़ात बच्चे को नुकसान पहुंचाने के ऐसे खौफनाक ख्यालात आते हैं जो माँ को खुद से भी डरा देते हैं। ये सब उसी बीमारी का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि ये सब होता क्यों है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजूहात क्या है? क्या इसका जिम्मेदार कोई एक अंसर है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती। ये दरअसल बहुत से जिस्मानी, हार्मोनल, नफ्सियाती और समाजी अवामिल के आपस में मिलने से पैदा होता है। ये एक काफ़ी पेचीदा तस्वीर है, जैसे इस स्लाइड में बड़ी अच्छी तरह वाज़े किया गया है। एक तरफ हार्मोन्स में अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का गिरना। दूसरी तरफ जिस्मानी थकन और नींद की शदीद कमी। फिर नफ्सियाती अवामिल है, जैसे पहले से डिप्रेशन की कोई हिस्ट्री होना, और समाजी अवामिल जैसे ख़ानदान की तरफ से मदद की कमी। ये सब मिलके इसका रिस्क बढ़ा देते हैं। और ये शुरू कब हो सकता है? आम तौर पर तो इसकी अलामात बच्चे की पैदाइश के चंद हफ्तों से लेकर 1 साल के अंदर ज़ाहिर होती हैं, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि ये हमल के दौरान भी शुरू हो सकता है और पैदाइश के बाद बस जारी रह सकता है। आखिर में इस सब को जानने और समझने की अहमियत क्या है, मतलब ये मालूमात हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? तो सबसे अहम नुक्ता ये है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक तिब्बी बीमारी के तौर पर समझना हमदर्दी पैदा करने और इससे जुड़े दाग को मिटाने की तरफ पहला कदम है।
जब हम ये समझ जाते हैं कि ये माँ की गलती नहीं बल्कि एक बीमारी है तो हमारा रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। तो हम इस तज्जिए को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं कि ये इल्म और ये आगाही किसी भी माँ और उसके ख़ानदान के लिए मदद हासिल करने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम कैसे बन सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।